हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सी टेट एंड यूपी टेट। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो है जेंडर एंड सोशल मोबिलिटी। राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर ये टॉपिक था। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर आपका सब्जेक्ट का टॉपिक कहीं भी लाई कर रहा है, ये आप सबके लिए इक्वली यूज़फुल है। ठीक है, तो ये टॉपिक है जेंडर एंड सोशल मोबिलिटी, इसको आज हम देखेंगे। इसके अलावा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो आपका सिलेबस है उसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर्स हो चुके हैं। जो ईवीएस है कवर हो चुका है, गाइडेंस की चीज़ें कवर हो चुकी हैं, सीटेट की प्रिपरेशन चल रही है। तो आप जाकर के चैनल पर चेकआउट कीजिए और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो शुरू करेंगे आज के अपने चैप्टर को। तो हमारा टॉपिक है जेंडर एंड सोशल मोबिलिटी। तो सबसे पहले अगर मैं इस टॉपिक को आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँ कि ये क्या होता है, तो देखिए जेंडर एंड सोशल मोबिलिटी दो बात यहाँ पे कह दी। ठीक है, सोशल मोबिलिटी क्या होती है? सोशल मोबिलिटी होती है समाज में ऊपर और नीचे होना, अपने ओहदे से ऊपर बढ़ना और नीचे बढ़ना। क्या होती है इसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो जो जेंडर है ना, जो जेंडर है, हमें पता है जेंडर किसने बनाया? समाज ने बताया। ठीक है, तो जेंडर जो है वो सोशल मोबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, यानी कि जो लोग हैं वो अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को, जो भी मतलब पैसा कमाने की क्षमता है, सोसाइटी में अपनी पोजीशन है, उन चीज़ों को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना इम्प्रूव नहीं कर पाते, ये जेंडर इफ़ेक्ट करता है। जैसे जो मैन होते हैं उनको सोशल मोबिलिटी में ऊपर आने में इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी फीमेल को होती है। ठीक है, फीमेल के पास बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं जिसके कारणवश क्या होता है कि वो अपने समाज में ऊपर की तरफ नहीं आ पाती, वो अपना इकोनॉमिक स्टेटस उतना अच्छा नहीं कर पाती जितना वो चाहती हैं। तो जेंडर जो है वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट करता है जो है एक सोशल मोबिलिटी को। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सोशल मोबिलिटी जो है वो एक्चुअली क्या होती है। तो सोशल मोबिलिटी, तो देखिए सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू मूव विद इन और बिटवीन सोशल स्ट्रेटा और क्लासेस विद इन अ सोसाइटी। ठीक है, समाज है ना, समाज के अंदर हमने क्या कर रखा है? हमने डिविजन्स कर रखे हैं। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, क्लास बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, कई तरीके के डिस्क्रिमिनेशन कर रखे हैं। पुअर क्लास, रिच क्लास, अर्बन क्लास, ऐसे हमने डिवीज़न कर रखे हैं। ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी से मतलब क्या होगा कि कोई पर्सन है, मान लीजिए पुअर क्लास से आता है ना, और वो किस में आना चाहता है? रिच क्लास में आना चाहता है, तो वो क्या हो गई? सोशल मोबिलिटी हो गई, है ना। उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता अपनी क्लास से ऊपर वाली क्लास में मूव करने की ही सोशल मोबिलिटी होती है। सोशल का मतलब होता है समाज और मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, है ना। तो सोशल मोबिलिटी क्या हुई कि अपने सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा जो है या सोसाइटी में जो भी ताना बाना है, मान लो 1 2 3 4, 4 वाला 3 पे आना चाहे, 3 वाला 2 पे आना चाहे, या 2 वाला 1 पे, या 4 वाला 1 फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहे, इसे ही हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इट encompasses upward or downward movement in terms of socio-economic status typically measured by factors such as income, education, occupation and wealth। ठीक है, तो हमने बताया 1 2 3 4, है ना। तो ये ऊपर जाना चाहता है, ये नीचे आना चाहता है, तो ये क्या मोबिलिटी है? ऊपर जाना है, डाउनवर्ड आना है, नीचे आना है, किस तरीके से हो सकता है? रिच भी पुअर हो जाए, है ना, तो उसकी डाउनवर्ड मोबिलिटी हो गई। हो सकता है पुअर जो है वो रिच हो जाए, तो वो उसकी अपवर्ड मोबिलिटी हो गई, है ना। तो यही होती है सोशल मोबिलिटी, समाज में ऊपर और नीचे, आपकी पोजीशन ऊपर और नीचे होना। जो समाज का बनाया हुआ ताना बाना है उसके अंदर आप जब मूवमेंट करने लगे, या आपकी कितनी क्षमता है कि आप अपनी जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएँ, उसे ही सोशल मोबिलिटी कहते हैं। सोशल मोबिलिटी जो है इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी इनकम है। मान लो वुमेन है, वुमेन जो है वो उतना कमा ही नहीं पा रही, 6,000 रुपये महीने कमा रही है वो, तो वो सोशल मोबिलिटी में क्या ऊपर जाएगी? ठीक है, तो लेकिन मैन है 60,000 कमा रहा है, तो हो सकता है वो अपनी मोबिलिटी जो है वो रिच क्लास में आ जाए, मिडिल क्लास में आ जाए पुअर क्लास से, है ना। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं सोशल मोबिलिटी को। एजुकेशन करती है, वुमेन को एजुकेशन नहीं मिल रही, एजुकेशन मैन को मिल रही है, तो मैन एजुकेशन में ऊपर आ जाएगा। ऑक्यूपेशन, वेल्थ, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये सोशल मोबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी। जो सोशल मोबिलिटी के टाइप्स क्या क्या हैं, तो दो तरीके की सोशल मोबिलिटी होती हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी और एक होती है वर्टिकल मोबिलिटी। ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या होता है, मान लो आज एक एक सेकेंड, हाँ, पर्सन हो ओके, पर्सन जो है वो जॉब करता है, ठीक है, तो अगर वो जॉब कर रहा है ना, और जॉब कर रहा है, और एक ही हॉरिजॉन्टल क्या होता है ऐसे, और वर्टिकल क्या होता है ऐसे, ठीक है, तो अगर किसी ने जॉब चेंज की सेम ही सोशल स्टेटस में की, मतलब अभी वो एचआर, अभी मान लो सीनियर पोजीशन पे है, उसी पोजीशन पे उसने कर ली, तो वो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हो गया, है ना। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, वो कोई ऐसा चेंज ला रहा है जिसमें उसका जो जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है ना, या तो वो ऊपर जा रही है, या तो वो रिच से पुअर आ रहा है, या पुअर से रिच हो रहा है, तो उसे वर्टिकल मोबिलिटी कहिए। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी क्या है, अपने ही स्ट्रेटा में, जो उसका स्ट्रेटा है उसके अंदर ही उसका क्या आ जाता है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं अगर, तो वो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है। लेकिन वो अगर किसी दूसरे सोशल स्ट्रेटा में पहुंच जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल मोबिलिटी कहते हैं। या तो उसके स्टेटस में इंप्रूवमेंट हो जाए या वो डिक्लाइन हो जाए, या तो रिच पुअर बन गया या पुअर रिच बन गया, रिच मिडिल बन गया, तो क्या हुआ, इनकी मोबिलिटी चेंज हो गई। लेकिन एक ही जॉब एक ही स्ट्रेटा में रह रहा है, उसी में मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक जॉब में है, दूसरी कंपनी में सेम ही जॉब पे चला गया, सेम ही जॉब पे चला गया, तो वो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी है, ठीक है। लेकिन ऊपर चला गया तो वो वर्टिकल मोबिलिटी हो गया। इम्प्रूव हुआ तो बोलेंगे क्या, अपवर्ड, और वो हुआ डाउनग्रेड हुआ तो कहेंगे डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट्स। अब जेंडर का सोशल मोबिलिटी पर फर्क क्या पड़ता है, हमारे टॉपिक का नाम ही है जेंडर एंड सोशल मोबिलिटी, ठीक है, ये हमारा नाम है, तो फिर हमें इफेक्ट्स तो देखने पड़ेंगे। तो जो जेंडर है उसका सोशल मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। पहला इफेक्ट है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो जेंडर जो है वो इम्पैक्ट करता है क्या, एक्सेस टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, है ना। जेंडर की वजह से वुमेन को कम एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है या हायर पोजीशन पे नहीं रखा जाता, क्योंकि इन कंपैरिजन टू मेल प्रमोशंस नहीं मिल पाते वुमेन को, और एंटरप्रेन्योरशिप में वुमेन को कम समझा जाता है। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो ही वुमेन को काफ़ी कम मिलती हैं, और जिसकी वजह से जो वुमेन है वो अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो इम्प्रूव नहीं कर पाती, है ना। आपको अगर पता हो तो हमारी जो वुमेन का वर्क फोर्स है ना वो यू शेप्ड है। यू शेप्ड मतलब जो पुअर क्लास है वहाँ आप काम करते हुए देखेंगे, मिडिल में नहीं देखेंगे, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे कि ये है, मतलब अगर ज़्यादा रिच हो गए तो भी जॉब नहीं करनी, और कम है तो कर सकते हैं, मतलब ठीक है। तो या फिर इवन आपने थोड़ा सा पढ़ा दिया, मान लो कि विमेन पढ़ गई, बीए तक पढ़ गई, ठीक है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही उसके अकॉर्डिंग, है ना, तो क्या होगा, उसको जॉब नहीं मिल रही तो फिर क्या है, वर्कफोर्स आपकी बेकार हो गई। आपने पढ़ाया लेकिन उतना नहीं पढ़ाया कि उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, है ना। तो जो जेंडर और जो जेंडर है वो इफेक्ट करता है किसको, सोशल मोबिलिटी को, है ना। देन जेंडर बायस, वेज गैप्स, ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, है ना। तो ऑक्यूपेशन में सेग्रीगेशन हम देखते हैं कि ये वाला काम, टीचिंग का काम वुमेन का है, और आपका जो बाकी आप देखेंगे मैकेनिकल काम मेन का है, तो आपने डिवीजन कर दिया, ऑक्यूपेशन में ही सेग्रीगेशन कर दिया, है ना, कि ये ऑक्यूपेशन इसकी है, ये ऑक्यूपेशन इसकी, तो इसकी वजह से वुमेन की जेंडर मोबिलिटी, जेंडर जो है जेंडर मोबिलिटी में सोशल मोबिलिटी को इफेक्ट करता है। देन जेंडर बायस, तरह तरह के बायस हैं, भेदभाव हैं समाज के अंदर, वो भी इफेक्ट करते हैं। वेज गैप्स, इनकम में गैप्स आते हैं, ये सब क्या है, ये सब वुमेन की अपवर्ड मोबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, मतलब विमेन का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं हो पाता, इन और नॉन बाइनरी लोगों का भी, है ना। तो क्या है इफेक्ट जो है जेंडर का सोशल मोबिलिटी पर, सबसे पहला तो यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल पाती, किस वजह से, जेंडर की वजह से, और इसी वजह से इम्प्रूवमेंट इन सोशल इकोनॉमिक स्टेटस हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। देन वी हैव एजुकेशनल अटेनमेंट, ठीक है। तो जेंडर डिस्पैरिटीज़ जो है एजुकेशन के अंदर, कि विमेन जो हैं वो सिर्फ होम साइंस वाला ही पढ़ेंगी, या मेन जो हैं वो साइंस ही पढ़ेंगे, विमेन बायो पढ़ेंगी, आजकल का कॉन्सेप्ट है वुमेन बायो पढ़ेंगी, मेन जो है मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। बॉयज़ जो है मैथ्स पढ़ेंगे, ये बायो पढ़ेंगे, या फिर वुमेन क्या पढ़ेंगी, कॉमर्स पढ़ेंगी या आर्ट्स पढ़ेंगी, है ना। मैथ्स को कंसिडर किया जाता है, अटैच किया जाता है किससे, मेन से, बॉयज़ से, है ना। तो ये जो है ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट बनती है सोशल मोबिलिटी
सोसाइटी में ऊपर जाने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि आप उनको वो एजुकेशन ही नहीं दे पा रहे जिससे कि उन्हें हाई पेइंग जॉब्स मिल पाएँ। हाई पेइंग जॉब तभी तो मिलेंगी जब उन्हें कोई अच्छी प्रोफेशनल डिग्री होगी। आपने पढ़ाया, आपने बीए करा दिया, अब उसको प्रोफेशनल डिग्री नहीं मिल रही, उसको प्रोफेशनल डिग्री नहीं मिली, उसको जॉब नहीं मिल रही, कैसे करेगी वो, है ना। तो वो अपनी सोशल मोबिलिटी को इम्प्रूव कर ही नहीं सकती इस सिचुएशन में, है ना। इवन अब वो मजदूरी भी नहीं करेगी क्योंकि अब वो ग्रेजुएट हो गई है, ठीक है। अब वो ग्रेजुएट हो गई है, वो मजदूरी भी नहीं करेगी और हाई पेइंग जॉब्स उसको मिल नहीं रही। तो सोच लीजिए कि वो कहाँ बैठी है, वो घर पर ही बैठी है इस वक्त पे, है ना। तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब से वुमेन को आमतौर पे दूर रखा जाता है कि क्या है कि मतलब ये चीज़ें मैन वुमेन के लिए नहीं है, उनकी समझ में नहीं आएंगी, ये बातें कही जाती हैं ज़्यादातर। और ये जो एजुकेशनल अटेनमेंट है, ये इफ़ेक्ट करता है किसको, सोशल मोबिलिटी को। समाज में अपनी पोजीशन वो हायर नहीं कर पाती सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको एजुकेशन ही ऐसी नहीं मिली जिससे कि वो जॉब जो है उसे मिल जाए, जिससे कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। देन वर्क लाइफ बैलेंस, चलो मान लो आपने पढ़ा भी दिया, एजुकेशन भी दे दी, तो लेकिन एक बात कही जाती है कि विमेन का काम है केयर गिव करना, है ना। घर में कोई भी बीमार है, विमेन से कंसीडर किया जाता है, बच्चे हैं, विमेन का काम है केयर करना। तो विमेन अगर कर रही है ना काम, तो सोचो कि उसको ऑफिस भी जाना है, उसको ऑफिस का भी काम करना है, प्लस उसको घर पे केयर भी देनी है। तो डबल बर्डन ऑफ वर्क हमें यहाँ देखने को मिलता है ना। और ज़्यादातर समाज में ऐसा ही होता है ना। और उसके अलावा हमें चाइल्ड केयर के लिए जैसे लीव है वो नहीं मिल पाती ज़्यादा, क्योंकि भाई फिर वो इकोनॉमिक स्टेटस, जो इकोनॉमिक कंपनी का जो इकोनॉमिक सिनेरियो है उसको अफेक्ट करेगा। और कंपनी क्यों करेगी ऐसी चीज़ें जिससे कि उसकी जो प्रॉफिट है उसमें प्रॉब्लम आए। तो जो लिमिटेड एक्सेस है अफोर्डेबल चाइल्ड केयर में, पेरेंटल लीव पॉलिसीज़ में, फ्लैक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, है ना, फ्लैक्सिबल आवर्स नहीं है अरेंज उसके लिए, या पेरेंट्स को लीव पॉलिसीज़ में, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये करियर में प्रोग्रेशन में एक ऑब्स्टेकल बनती हैं, है ना। और क्या बनती हैं, और क्या है कि और फिर वुमेन को आमतौर पर हमने देखा है कि जॉब छोड़नी पड़ जाती है इस केयर की वजह से, क्योंकि उस दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती और वुमेन से ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि आप क्या है, आप चीज़ों को बैलेंस करें, वुमेन से ही की जाती है। आप जाइए, मैंने पहले भी बोला था कि वुमेन से ये उम्मीद की जाती है कि आप ऑफिस जाएं पर 2 रोटी बना कर जाएं, है ना। तो ये चीज़ें हमें सोसाइटी में देखने को मिलती हैं और इसी वजह से सोशल मोबिलिटी पे ये अफेक्ट पड़ता है। देन सोशल कैपिटल, नेटवर्क्स और सोशल कनेक्शन जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ और एडवांसमेंट में। आपको पता है हम सब नेटवर्किंग की बात करते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं हमें दिख जाए ना ये एचआर है, तो हम उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं जिससे जॉब मिल जाए, या हमें पता चलता है इस चीज़ की फर्म है या ये कंपनी है, तो कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है जिससे क्या हो कि हमें अगर ज़रूरत पड़े तो ये हमारे काम आ जाए, राइट। लेकिन वुमेन के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है ये, जेंडर नॉर्म्स हमारी सोसाइटी में इतने बने हुए हैं कि वुमेन अगर जा कर के बात करेगी तो उसे एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा, है ना। और मैन इजीली बात कर सकते हैं, वुमेन नहीं कर सकती, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मैन है वो किसी और तरीके का फेवर वुमेन से मांगे और उसके बाद उसे जॉब दे, है ना। तो ये वाले जो जेंडर नॉर्म्स और बायसेस हैं ना, ये भी बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं जेंडर के लिए सोशल मोबिलिटी को बदलाव लाने में, है ना। देन लीडरशिप एंड रिप्रेजेंटेशन, तो जेंडर डाइवर्सिटी इन लीडरशिप पोजीशन इज क्रिटिकल फॉर एड्रेसिंग सिस्टमैटिक बैरियर्स टू सोशल मोबिलिटी, ठीक है। तो लीडरशिप पोजीशन पे जेंडर डाइवर्सिटी होना, डिफरेंट जेंडर्स का होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि सोशल मोबिलिटी में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो समझ पाएँ। अगर जिस पोजीशन पे वो किसी हायर पोजीशन पे वो आदमी बैठा है जिसने वो प्रॉब्लम देखी है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने में शायद ईजियर पड़ेगा उसको। लेकिन हम देखते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग रोल्स हैं या लीडरशिप का रोल है उसमें वुमेन का रोल बहुत कम है ना। हम लोग जैसे गांव में प्रधान होता है तो प्रधान पति का जो रोल है कि वुमेन गवर्नमेंट आपको वो दे रही है, रिजर्वेशन दे रही है, किस लिए कि जो लेडी है वो प्रधान बनेगी, है ना। लेकिन हो क्या रहा है, उसका जो हस्बैंड है वो काम कर रहा है, वुमेन का काम है बस साइन करना, सिर्फ एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन की तरह बैठे रहना। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब कौन करेगा, हस्बैंड करेगा, बेटा करेगा, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली करेगा, है ना। तो ये भी जेंडर जो
है ना, ये अफेक्ट कर रहा है किसको, सोशल मोबिलिटी को, वुमेन की। ठीक है। देन लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग लोन्स रोल्स कैन परपेचुएट इनइक्वालिटीज एंड लिमिट रोल मॉडल्स फॉर एस्पायरिंग इंडिविजुअल्स। बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग रोल्स में जब वुमेन नहीं आ पाती, रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता, तो तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इंडिविजुअल्स को बहुत बड़ा सेटबैक रहता है और वो अपनी पोजिशन को भी इम्प्रूव नहीं कर पाते, है ना। देन कल्चरल नॉर्म्स एंड स्टीरियोटाइप्स, हमारे कल्चर में तरह तरह के नॉर्म्स बने हुए हैं, तरह तरह के स्टीरियोटाइप्स हैं, तो वो भी क्या है, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है जेंडर रोल्स को लेकर, साड़ी पहनिए या वुमेन को इस तरीके का अटायर ही पहनना है, इस तरीके से ही जाना है, इस तरीके का बिहेवियर ही शो करना है, छत पर मत जाओ, बाहर मत खड़े हो, हंसो मत। ये सारी चीज़ें वुमेन से जो एक्सपेक्ट की जाती हैं, ये एक बहुत बड़ा बैरियर बनती हैं किसके लिए, सोशल मोबिलिटी के लिए। क्योंकि आप अगर सोसाइटी में जा रहे हैं तो आपको सोसाइटी, तो आप अगर जैसे प्रोफेशनल जगह जा रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल तरीके से रहना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं, वो हमें अलाउ ही नहीं करते कि हम ऐसी कोई चीज़ कर पाएँ। और अगर ये चैलेंज करेंगे आप स्टीरियोटाइप्स और इंक्लूसिविटी अगर प्रमोट करेंगे, तो ही हम एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है जेंडर्स के लिए बना सकते हैं। ठीक है। देन पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं और लीगल फ्रेमवर्क्स जो है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, वो या तो सपोर्ट करती हैं या फिर जेंडर इक्वलिटी को हिंडर करती हैं, है ना। देखो, पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है कि विमेन को दी जाए चीज़ें, है ना, लेकिन फिर भी कहीं कुछ हद तक शायद सोसाइटी एक्सेप्ट करना नहीं चाहती है जो भी चीज़ें हैं, और वो इफ़ेक्ट करती हैं वुमेन की सोशल मोबिलिटी को, है ना। कई सारी पॉलिसीज़ पहले ऐसी थी गवर्नमेंट की जो वुमेन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट उनमें चेंजेस लाने लगी है। तो पॉलिसीज़ और लीगल फ्रेमवर्क्स भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हिंडर करते हैं वुमेन की पोजीशन और सोशल मोबिलिटी में इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, जो ऐसी पॉलिसी सरकार अगर लाती है जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हटाते हैं, है ना, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लाती हैं, तो हम देख सकते हैं कि शायद सोशल मोबिलिटी वुमेन जो है अपनी पोजीशन चेंज कर पाए। ठीक है। देन ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग क्या होती है? ग्लास सीलिंग एक इनविजिबल बैरियर है जो एक वुमेन को रोकता है, वुमेन को ही नहीं, और भी मार्जिनलाइज ग्रुप हैं उनको रोकता है। किस लिए, कैसे? फ्रॉम रीचिंग टॉप लीडरशिप पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटिंग देयर पोटेंशियल फॉर अपवर्ड मोबिलिटी। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है ग्लास सीलिंग का, जहाँ पे ये एक तरीके का बैरियर है जिसमें क्या होता है, वुमेन को अपर पोजिशन पे रखा नहीं जाता। क्यों नहीं रखा जाता? उनको रखा नहीं जाता, और सिर्फ वुमेन ही नहीं, और भी मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको रखा नहीं जाता, और जिसकी वजह से सोशल मोबिलिटी में वो ऊपर नहीं आ पाती। जब हायर पोजीशंस पे रखा ही नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा। ठीक है। देन कंक्लूड करूं अगर मैं इस टॉपिक को, तो क्या किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं सोशल मोबिलिटी जो है वो, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। पहले तो सिस्टमैटिक बैरियर्स हटाइए। देन एक्सेस टू एजुकेशन, इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन साइंस एजुकेशन, स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी की एजुकेशन जो है आप वुमेन को दीजिए। देन ट्रेनिंग दीजिए, इंश्योर कीजिए फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, जो लेबर प्रैक्टिसेस है वो फेयर हों, और रिड्यूसिंग इनकम इनक्वालिटी, जो इनकम में इनक्वालिटी है ना, कि सेम पोजिशन पे होने के बाद भी वुमेन और मैन को डिफरेंट सैलरीज मिलती हैं, उसके ऊपर आप काम करें। और गवर्नमेंट की साइड से, सिस्टम की साइड से जो कोऑपरेटिव सपोर्टिव पॉलिसीज़ हैं, वो चीज़ें आप वो इस्टेब्लिश करें, बनाई जाएँ, तो फिर हम देखेंगे कि सोशल मोबिलिटी में शायद बदलाव आना शुरू हो। बदलाव एक दिन में नहीं आता, बदलाव आने में वक्त लगता है, और गवर्नमेंट की साइड से, कम्युनिटी की साइड से, सबकी साइड से कोशिश होनी चाहिए कि वुमेन की पोजीशन जो है उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।